एक तरफ वो संत जिनके दर्शन के लिए देश विदेश के दिग्गज घंटों कतार में खड़े रहते हैं, यानी वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज, और दूसरी तरफ हमेशा अपने बोल्ड अंदाज और विवादों में घिरी रहने वाली मॉडल पूनम पांडे। जरा सोचिए, जब पूनम पांडे अचानक प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंची और सत्संग में फूट फूट कर रोने लगी, तो देखने वालों का क्या हाल हुआ होगा। नमस्कार, आज बात करेंगे इसी दिलचस्प वाकये की। पूनम पांडे, जिन्हें लोग अक्सर पब्लिसिटी स्टंट्स, बोल्ड फोटोशूट और अजीबोगरीब बयानों के लिए जानते हैं। याद है ना वो अपनी ही बीमारी की झूठी खबर वाला मामला। उनका ये नया रूप देखकर हर कोई हैरान है। तो हुआ कुछ यूं कि हाल ही में पूनम पांडे सीधे पहुंची कृष्ण नगरी वृंदावन। वहां उन्होंने किसी महंगे वीआईपी सेटअप की बजाय एक साधारण ई रिक्शा में बैठकर सादगी से गलियों का लुत्फ उठाया, और इसके बाद वो पहुंची श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के आश्रम। पूनम जब उनके सत्संग में बैठी तो उनका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। कहां वो हमेशा भीड़ में अलग दिखने की कोशिश करती थी, और कहां यहां एक साधारण सलवार सूट में बिना किसी दिखावे के जमीन पर बैठी थी। प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन चल रहा था और इधर पूनम की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो इतनी भावुक हो गई कि उनसे अपने आंसू नहीं रोके गए। इसके बाद उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन किए और वहां भी हाथ जोड़कर बेहद जज्बाती होकर प्रार्थना करती दिखी। जब लोगों ने इनके रोते हुए वीडियो और तस्वीरें देखी तो इंटरनेट पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोगों ने तंज कसते हुए लिखा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो कुछ ने इसे पीआर का नया ड्रामा बता दिया। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनका समर्थन किया और कहा कि भगवान के दर पर सबका स्वागत है और शांति अंत में ईश्वर के चरणों में ही मिलती है। जब ये बातें सोशल मीडिया पर फैलने लगी तो पूनम ने खुद अपना अनुभव साझा किया। उनका कहना था कि वो और उनकी मम्मी बहुत लंबे समय से प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग ऑनलाइन देखते आ रहे हैं। उनके प्रवचनों से उनके घर के माहौल में बहुत पॉजिटिविटी और शांति आई है। अब देखिए, घर के माहौल में शांति और पॉजिटिविटी की बात आई है तो एक छोटी सी चीज मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप भी अपने घर में वृंदावन जैसी शांति और शुद्ध महक महसूस करना चाहते हैं तो आप वृंदावन की एक खास ऑर्गेनिक धूप बत्ती अपने घर मंगा सकते हैं। मैंने वीडियो में नीचे इसे टैग कर दिया है, आप यहीं से डायरेक्ट ले सकते हैं। खैर, वापस लौटते हैं पूनम पांडे पर। तो पूनम ने बताया कि वृंदावन आकर महाराज जी को सामने से सुनना और वहां की पवित्र एनर्जी को महसूस करना उनके लिए एक बेहद दिव्य अनुभव रहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही अपनी मम्मी के साथ वापस महाराज जी के दर्शन करने आने वाली है। अब देखिए, इंसान की जिंदगी में बेचैनी जब बढ़ जाती है तो सुकून की तलाश में उसे अध्यात्म का रुख करना ही पड़ता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या पूनम पांडे के अंदर वाकई एक गहरा बदलाव आ गया है, या फिर ये लोगों के बीच चर्चा में बने रहने का एक और नया तरीका है। आपको क्या लगता है, ये सच्ची श्रद्धा है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। शुक्रिया।